तालिबान लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रही है। फायर! ईरान के बॉर्डर पर भी पाकिस्तान को बेहद सतर्क रहना पड़ रहा है। पाकिस्तान के चारों तरफ आग ही आग है। इंडियन एयरफोर्स ने 5 तारीख से नोटम जारी किया। कहा जा रहा है कि करीब 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। डूरंड लाइन से लेकर अरब सागर तक पाकिस्तान के चारों तरफ आग ही आग है। एक तरफ अफगानिस्तान की सेना तालिबान लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रही है, पाकिस्तानी चौकियों पर हमले कर रही है और कई चौकियों को अपने कब्जे में ले चुकी है। दूसरी तरफ ईरान के बॉर्डर पर भी पाकिस्तान को बेहद सतर्क रहना पड़ रहा है। इसके अलावा अरब सागर में भी पाकिस्तानी नौसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, क्योंकि इजराइल और ईरान के युद्ध में सबसे ज्यादा तनाव अगर कहीं है तो वो अरब सागर में है। इन 3 मोर्चों पर पाकिस्तान जूझ ही रहा था कि इधर से भारत के एक मैसेज ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी। पाकिस्तान और तनाव में चला गया। इंडियन एयरफोर्स ने 5 तारीख से नोटम जारी किया है। यह नोटम है एयर एक्सरसाइज के कारण, एयरफोर्स के एक्सरसाइज के कारण, लेकिन अब पाकिस्तान को इस एक्सरसाइज पर नजर रखने के लिए भी अपने एयरफोर्स, अपनी मिलिट्री लगाने पड़ रहे हैं। यानी पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल ऐसी है कि एक साथ 4 मोर्चों पर जूझ रहा है। ईरान बॉर्डर पर, अफगानिस्तान बॉर्डर पर, अरब सागर में और भारत के बॉर्डर पर। यानी यह कहें कि पाकिस्तान की स्थिति को अगर आप एक लाइन में बयान करें तो डूरंड लाइन पर धधकती जंग, अरब सागर में हाई अलर्ट, ईरान बॉर्डर पर सेना अलर्ट और भारत की तरफ से एयर एक्सरसाइज का झटका। अब आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अफगानिस्तान से। सही मायने में कहें तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की बुरी हालत कर रखी है। रात भर गोलियां चलती रहीं, हमले होते रहे, फायरिंग होती रही। डूरंड लाइन पर जो अफगानी सैनिकों का दावा है कि उसने करीब 20 से ज्यादा चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया, यानी यहां से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ दिया और इन चौकियों पर अफगानी झंडा लहरा रहा है। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि करीब 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, यह भी दावा किया जा रहा है। एयर अटैक भी हुए हैं। कई पाकिस्तान के मिलिट्री बेस हैं, रावलपिंडी समेत कई ऐसे मिलिट्री बेस हैं जहां पर अफगानी सेना ने, अफगानी एयरफोर्स ने एयर अटैक भी किए। यानी सही मायने में कहें तो यहां पाकिस्तान बैकफुट पर है। और यह संघर्ष, यह युद्ध पिछले 5 दिनों से चल रहा है, पिछले 5 दिनों से लगातार चल रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 21 और 22 तारीख को, जब टीटीपी के समेत कई आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें कई लोग मारे भी गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने इसे कहा था कि वो आतंकी ठिकाने हैं, जो लोग मारे गए वो आतंकी हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने साफ तौर पर कहा कि ये रिहायशी इलाके में हमले किए गए थे पाकिस्तान की तरफ से, और इसमें मारे जाने वाले जो लोग हैं उनमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, निर्दोष लोग हैं। इनका आतंक से कोई लेना देना नहीं। और इसके बाद से ही ये झड़प शुरू हुई। और आपको बता दूं कि डूरंड लाइन
जो पाकिस्तान से के और अफगानिस्तान की सीमा है और उसकी लंबाई 2600 किलोमीटर है। यानी इस 2600 किलोमीटर पर लगातार हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ की सेनाओं के बीच झड़पें हो रही हैं, गोलियां चल रही हैं। तो ये हुई हालत अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ने चेतावनी भी दी है कि वो आने वाले दिनों में हमले और तेज करेगा और पाकिस्तान ने जो किया उसकी सजा पाकिस्तान को भुगतनी होगी। दूसरी तरफ ईरान बॉर्डर पे चलते हैं। इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान अगर सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई बॉर्डर है तो वो ईरान बॉर्डर है। सबसे ज्यादा अगर तनाव में कोई बॉर्डर है तो ईरान बॉर्डर है। अब इस जंग के बीच, इस युद्ध के बीच पाकिस्तान को अपने ईरान बॉर्डर पर कड़ी तैनाती करनी पड़ रही है, निगरानी रखनी पड़ रही है। फोर्स के डिप्लॉयमेंट, सेना का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है और सेना 24/7 यानी 24 घंटे अलर्ट मोड पर है, क्योंकि एक बड़ा खतरा डायरेक्ट तौर पर इस युद्ध से पाकिस्तान को तो नहीं है, लेकिन चूंकि सीमा लगती है, ईरान से पाकिस्तान की सीमा लगती है, इस लिहाज से ईरान बॉर्डर, ईरान के जो हालात हैं, ईरान की जो स्थिति है, ऐसे में इस बॉर्डर पर नज़र रखना, पैनी नज़र रखना, इस बॉर्डर को सुरक्षित रखना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है। यानी पाकिस्तानी फौज की बात करें तो कुछ फौज अफगानियों से लड़ रही है, अफगानिस्तान सीमा पर लड़ रही है, कुछ फौज ईरान के बॉर्डर पर, ईरान पर नजर रखे हुए, ईरान की सीमा पर नजर रखे हुए है। और तीसरा अब बात करते हैं अरब सागर की। अरब सागर की स्थिति बेहद ही तनावपूर्ण है। आप कहें कि वो जंग का मैदान, एक तरह से कहें कि जंग का एपिसेंटर है अरब सागर। और ऐसे में पाकिस्तान ने अपनी नौसेना की तैनाती वहां बढ़ाई है, नौसेना को अलर्ट मोड पर रखा है। साथ ही जो डिप्लॉयमेंट है नौसेना के जहाज़ों की, लड़ाकू जहाज़ों की, पनडुब्बियों की, वो और तैनाती भी बढ़ा दी है। यानी यहां भी पाकिस्तान आर्थिक, लॉजिस्टिक तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर यहां भी पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा जूझ रहा है। यहां भी मैं कहूं कि अरब सागर डायरेक्ट तौर पर तो पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं इस युद्ध से, लेकिन अरब सागर में नज़र रखना, अरब सागर पर नज़र रखना, अरब सागर की स्थिति को कंट्रोल में रखना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है, खुद के रक्षा करने के लिए। इसी बीच भारत ने एक नोटम जारी किया इंडियन एयरफोर्स के एक्सरसाइज के लिए। नोटम का मतलब ये होता है कि उस दौरान एक तरह से ये सूचना दी जाती है कि सावधानी बरतें, उस दौरान एयर स्पेस बंद रहेंगे, सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि साउथ सेक्टर में भारतीय वायुसेना एक्सरसाइज करने जा रही है। लेकिन पाकिस्तान को यहां भी डर लग रहा है। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने यहां अपने डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं इस एयर एक्सरसाइज पर नजर रखने के लिए, क्योंकि जो टाइमिंग है, जो समय है, वो पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं ये भारत की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग तो नहीं है, कहीं ये एक्सरसाइज भारत के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। तो लिहाजा चार बाहरी मोर्चों पर पाकिस्तान जूझ रहा है। अफगानिस्तान ने जिन इलाकों पर हमले किए हैं पाकिस्तान के, जिन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, उसमें काबुल से जुड़े इलाके, खोस्त, जलालाबाद और कंधार के बॉर्डर के इलाके हैं। जैसा कि हमने कहा, कई सैनिक मारे गए, कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं।
और लगातार पिछले 5 दिनों से दोनों सेनाएं एक दूसरे पर गोलीबारी कर रही। अफगान ने यह भी दावा किया कि उसने पाकिस्तान के एक बख्तरबंद टैंक को तबाह कर दिया है। साथ ही रावलपिंडी, बलूचिस्तान के क्वेटा, खैबर पख्तूनवा जैसे सैन्य अड्डों पर भी तालिबानियों ने जबरदस्त हमले किए। कई जगहों पर तो पाकिस्तानी सैनिक को पीछे हटना पड़ा, चौकियां छोड़कर भागने पड़े। यानी इस समय पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा है। सीमाओं की जो बॉर्डर के हालात है वो हमने बताया, और पहले से ही जैसा हम बता रहे थे आपको कि पाकिस्तान आर्थिक संकट, आतंकी चुनौतियों से, आंतरिक कलह से जूझ रहा है। ऐसे में मल्टी फ्रंट प्रेशर सेना के मनोबल को तोड़ सकता है, सेना को थका सकता है, सेना को कमजोर कर सकता है। और यही आशंका, यही डर पाकिस्तान सरकार को सता रहा है कि एक साथ जिस तरह से पाकिस्तानी फौज मल्टी फ्रंट पर लड़ रही है, मल्टी फ्रंट पर तैनात है, इससे सेना थक सकती है, सेना पर आर्थिक बोझ ज्यादा हो सकता है, संसाधन खत्म हो सकते हैं और सेना का मनोबल भी तोड़ सकता है। जो नोटेम की अगर आप बात करें, भारतीय वायुसेना के एक्सरसाइज की बात करें, तो हो सकता है ये भारत की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग हो सकती है। यानी जो अस्थिरता है, जो तनाव है, क्षेत्रीय तनाव है, क्षेत्रीय अस्थिरता है, उसमें एक मैसेज देने की कोशिश हो सकती है कि भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर इस एक्सरसाइज का, इस वायुसेना के अभ्यास का अर्थ निकालें तो ये हो सकता है कि भारत ऐसे तनाव की स्थिति में ये बताना चाहता है कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है, पूरी तरह तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक साथ कई सीमाओं पर युद्ध झेल सकता है? क्या पाकिस्तानी फौज के पास इतनी ताकत बचेगी? क्योंकि ये युद्ध लंबा खींचेगा, लंबे समय तक कई बॉर्डर पर तैनाती, युद्ध लड़ना, क्या पाकिस्तानी सेना झेल पाएगी? क्या तालिबान के साथ जो संघर्ष चल रहा है अभी, ये आने वाले दिनों में बंद होगा, कोई समझौता होगा, या ये लंबा खींचेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या साउथ एशिया, दक्षिण एशिया एक बड़े सैन्य टकराव की तरफ बढ़ रहा है? अभी अगर ताज़ा हालात की बात करें, ताज़ा तस्वीरों की बात करें, ताज़ा स्थिति की बात करें, तो डुरंड लाइन पर गोलियों की गड़गड़ाहट है। अरब सागर में जंगी जहाज घूम रहे हैं, पेट्रोलिंग है, आसमान में फाइटर जेट्स गरज रहे हैं, और इन सब के बीच पाकिस्तान फंसा हुआ है। इन सब के बीच पाकिस्तान उलझा हुआ है। और यही हाल अगर रहा तो सेना पर, जैसे हमने कहा था पहले आपको, कि लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल बोझ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की और डूब जाएगी और गिर जाएगी। मौके का फायदा देख बलूचिस्तान अपने को अलग करने का आंदोलन और तेज करेंगे। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान हो सकता है दोनों हाथ से निकल जाए, क्योंकि ये उनके लिए एक अच्छा मौका होगा। अफगान सीमा पर पाकिस्तानी फौज जिस तरह से कमजोर पड़ रही है, हो सकता है कई इलाकों पर अफगानियों का कब्जा हो जाए, तालिबानियों का कब्जा हो जाए। साथ ही पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसी स्थिति होगी, बॉर्डर कमजोर होगा, तो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी जैसे आतंकी संगठनों का हमला और बढ़ सकता है शहरी इलाकों में, बड़े इलाकों में, ताकि स्थिति और खराब हो सके पाकिस्तान की। तो कुल मिलाकर अगर आप आकलन करें तो पाकिस्तान डर में जी रहा है और बचाव की मुद्रा में है।
आक्रामक नहीं, बचाव की मुद्रा में, यानी स्ट्रेटेजिक डिफेंस मोड में है। ईरान बॉर्डर पे भी बच के रहना है, अफगानिस्तान की तरफ भी, अरब सागर में भी, भारत के सीमा में भी, देश के अंदर भी, देश के कई राज्यों से भी पूरी तरह डिफेंसिव मोड में है पाकिस्तान। ऐसे में अगर इजराइल ईरान युद्ध लंबा खिंचता है तब भी पाकिस्तान को काफी ज्यादा नुकसान है, तालिबानियों से युद्ध लंबा खिंचता है तो भी नुकसान है। यानी हर तरफ से पाकिस्तान के लिए नुकसान ही नुकसान है। धन्यवाद।